मैया तो सुनैया। आज भगवान की आंखों से अश्रु धारा बह रही है। उद्धव ने कहा कान्हा तुम तो रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में ये आंसू। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ये आंसू नहीं, ये ब्रजवासियों का प्रेम है जो मेरी आंखों से निकल रहा है। उद्धव जी पत्र लेकर के जाने लगे। भगवान ने पत्र लिखा और पत्र लेकर के जाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जा तो रहे हो, लेकिन मेरे वस्त्रों को धारण करके जाओ, मेरी गोपियों से भी मिलना और गोपियों से कहना कि गोपियों कान्हा तुम्हें बहुत याद करता है। गोपियों तुम रो ना, कान्हा ठीक है, ये जाकर के मेरी गोपियों से कहना। लेकिन एक बात याद रखना, गोपियों से यदि मिलने जाओ तो मेरे वस्त्रों को पहन के जाना, मेरे मुकुट को धारण करके जाना, मेरे कुंडलों को पहन के जाना, मेरे रथ पर सवार होकर के जाना। उद्धव ने कहा क्यों? अपने वस्त्र पहन के जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? कान्हा ने कहा उद्धव यदि तुम मेरे वस्त्र पहन के नहीं गए, मेरे कुंडलों को धारण करके नहीं गए, तो वो गोपियां तुमसे बात करने की तो दूर तुम्हारी तरफ देखेंगी भी नहीं, दृष्टि भी नहीं डालेंगी। तो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्रों को धारण किया और भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धारण करके, भगवान के कुंडलों को धारण करके, भगवान के रथ पर सवार होकर के जिस समय उद्धव चले, तो उद्धव जी मथुरा से चल करके जिस समय वृंदावन के निकट आए, मथुरा से जब चले उद्धव, आज उद्धव जी मथुरा से वृंदावन के लिए चले कि मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जब मथुरा से वृंदावन के लिए चले तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर दिया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम प्रेम दीवाने। उद्धव को बहुत बड़ा घमंड था, अहंकार था अपने ज्ञान का, गुरूर था कि मेरे जितना ज्ञानी कोई नहीं, संसार में जो है वो ज्ञान है, ये प्रेम रेम नहीं होता। लेकिन सच पूछिए तो संसार में प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं है, प्रेम ही सबसे बड़ा है। क्योंकि भगवान को जो प्रेम से पुकारते, भाव से बचते हैं, भगवान वहीं जाते हैं। और उद्धव जी जिस समय वृंदावन आए, उलझ कर वस्त्र में कांटे, जो
वृंदावन के जो कांटे भी थे ना, वृंदावन में इतना प्रेम था कि वृंदावन के कांटे भी ऊधों के वस्त्रों में उलझ गए। मानो ये कहना चाह रहे हो कि ऊधों वापस लौट जाओ, ये तुम्हारा ज्ञान का चर्चा यहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम प्रेम दीवाने हैं। तुम क्या जानो ये प्रेम क्या होता है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम प्रेम दीवान। उद्धव जी वहां से आगे बढ़े तो भगवान के जो मित्र थे, भगवान के जो मित्र थे मनसुखदामा, मधुमंगल, ये सभी ग्वालवाल रोजाना भगवान का राह देखते थे, भगवान का इंतजार करते। हर रोज सुबह होता और सुबह होते होते दौड़े दौड़े जाते उस रास्ते पर जाकर के बैठ जाते जिस रास्ते से श्याम मथुरा के लिए गए थे। और भगवान जो कह के गए थे ना कि मैं परसों लौट करके आऊंगा, तो ग्वालवाल कहते कि न जाने कब परसों हो जाए और हमारा सांवरिया आ जाए। तो सभी ग्वालवाल सुबह सुबह उठ करके उसी रास्ते पर बैठ जाते हैं। उनको और कुछ दिखता नहीं था। जब सभी ग्वालवाल हर रोज कृष्ण से कहते, कृष्ण तू बड़ा छलिया है रे, बहुत छलिया है। यदि यही तेरी वफा का सिला है तो ये भी सही, लेकिन तूने जो किया वो अच्छा नहीं किया। सभी ग्वालवाल सुबह होते रास्ते में जाकर के बैठ जाते और उसके बाद शाम हो जाती, जब तक अंधेरा हो जाता तब वापस चेहरा उदास करके घर लौट करके जाते। और मैया यशोदा को उलाहना दे करके ताने मार के माँ तेरो लल्ला बहुत छलिया है, तेरा लाला बहुत झूठा है, आज भी नहीं आया, परसों का वादा करके गया, आज भी नहीं आया। हर रोज ग्वालवाल यही करते, रोज सुबह सुबह जाते, शाम को वापस आते, तो मैया यशोदा को ताने मार करके जाते रोते रोते। आज मैया की भी ऐसी हालत हो गई, मैया और भी बूढ़ी हो जाती है। एक दिन ऊधों का रथ जिस समय आते हुए देखा, ग्वालवाल झाड़ियों में छुप करके बैठे और कहते भैया सब झाड़ियों में छुप करके बैठो, अगर कन्हैया आ रहा भी होगा तो हम एकदम से उसे चौंका देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के रथ को लेकर के उद्धव जी जिस समय आए तो दामा ने देखा, आवाज लगाई, अरे भैया मनसुख, अरे भैया मधुमंगल, अरे जल्दी आओ, अरे देखो हमारा काना आ रहा है, अरे हमारा काना आ रहा है, हमारा छलिया आ रहा है। सभी ग्वालवाल झाड़ियों से निकल करके दौड़े दौड़े जाने लगे। तो मधुमंगल कहने लगा, भैया मैं नहीं जाऊंगा, जाओ उससे कह देना मैं उससे नाराज हूँ, झूठ बोल करके गया था ना, मैं उससे बात नहीं करूंगा। मधुमंगल भगवान का सबसे चहेता मित्र था। ग्वालवाल आगे आगे जाने लगे। मधुमंगल ने कहा, अरे ये नाराज तो मैं बाद में हो लूंगा, पहले अपने काना को हृदय से लगा के रो तो लो। ग्वालवाल दौड़े दौड़े गए, मधुमंगल पीछे था, सबसे आगे पहुंचा। दामा ने कहा, चोरे मधुमंगल, तू तो कह रहे हो कि मैं कृष्ण से नाराज हूं, मैं उससे बात नहीं करूंगा, और तू सबसे पहले कृष्ण से मिलने के लिए जा रहा है। तो मधुमंगल ने कहा, भैया दामा, मैं कृष्ण से नाराज तो बाद में हो लूंगा, लेकिन एक बार अपने काना को अपने हृदय से तो लगा। आज सबसे आगे मधुमंगल पहुंचे।
आज ग्वाल वालों ने देखा कि रथ के पास पहुंचे तो ग्वाल वालों की आस टूट जाती है। ग्वाल वाल कहने लगे भैया ठहर जाओ। सभी ग्वाल वाल ठहर जाते हैं। बोले इस रथ में हमारा श्याम नहीं है। अगर इस रथ में हमारा श्याम होता तो हम सबको देख कर अब तक तो रथ से नीचे उतर करके दौड़ा दौड़ा आता और हम सबको अपने हृदय से लगा लेता। अरे इसमें हमारा श्याम तो है ही नहीं। ठहर जाते हैं रथ के पास। जब रथ पास में आया तो रथ से जैसे ही नीचे नैतिक और सरवन सानीपुरा से ये भगवान के चरणों में मुद्रिकाएं अर्पण करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भगवान से कामना करूंगी कि भगवान इन्हें खुश रखें। श्री राधे बोली शाबरिया सरकार की। आज रथ के समीप जिस समय आए उद्धव जी सभी से हाथ जोड़ करके कहते हैं भैया जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। कौन है आप जो हमारे कृष्ण के वस्त्रों को धारण करके आए हो, हमारे कृष्ण के कुंडलों को पहन करके आए हो, आखिर तुम हो कौन? हार्दिक प्रदीप और प्रिया ये सौर मुद्रिकाएं भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। भगवान इन्हें खुश रखें। भोली बाके बिहारी लाल की। आज भगवान श्री कृष्ण जिनके वियोग में सभी ग्वाल वाल रो रहे थे, उद्धव ने सवाल पूछने पर कहा कि मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ और कृष्ण ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। ग्वाल वाल कहने लगे बारे कनुआ मित्र को भेज दिया और स्वयं नहीं आया। आज सभी ग्वाल वाल रो रहे हैं। जाओ कह देना हमें कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से। तो उद्धव ने हाथ जोड़ के कहा भैया हमें कृष्ण की मैया से मिलना है, नंद भवन पहुंचा दो। ग्वाल वाल कहने लगे ये जो नाला बहते हुए देख रहे हो ना, ये नाला नहीं, ये नाला जहाँ इसका अंत हो नाले के किनारे किनारे चले जाओ और जहाँ इसका अंत हो समझ लेना वही नंद भवन है। और ये कोई साधारण नाला नहीं है, ये सभी ब्रजवासियों के आंसुओं का नाला है, आंसुओं का पानी है। आज सभी ग्वाल वाल रोते। उद्धव जी ग्वाल वालों को साथ लेके मैया यशोदा के यहाँ पहुंचे तो मैया यशोदा पागल सी हो गई थी। मैया यशोदा एक पालने को रखे हैं, पालने की डोरी को पकड़ के झूला झूला रही है और जो भी जाता सबसे कहती चुप रहो, मेरा कान्हा इसमें सो रहा है। उद्धव जी जाकर के पहुंचे। उद्धव ने जाके कहा मैया जय श्री कृष्णा। ग्वाल वाल कहने लगे जरा तेज बोलो, क्या ना जब से कान्हा गया है ना तब से मैया पागल सी हो गई है, ऊंचा सुनाई देता है, बुढ़ापा है, जरा तेज बोलो। तो उद्धव ने कहा मैया जय श्री कृष्णा। मैया ने कहा कौन है? धीरे बोलो, धीरे, दिखाई नहीं दे रहा, मेरा लल्ला पालने में सो रहा है और ये जाग गए हो तो फिर चुप नहीं होता, इसलिए शांत हो जाओ। ये हालत देख करके उद्धव के आंसू नहीं रुके, उद्धव की आंखों से अश्रु की धार बहने लगी मैया का प्रेम देख करके। आज वो मैया उद्धव से कहती है कौन हो तुम? उद्धव ने मैया से कहा कि मैया मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ और कृष्ण ने मुझे यहाँ भेजा है। तो मैया यशोदा रोने लगी।
आज मैया यशोदा उद्धव जी से कहती हूँ, उद्धव जानते हो मेरा कान्हा आंगन में जब घूमता था मुझे अपने कान्हा की बहुत याद आती है। और जानते जब वो छोटा सा था ना तो उस समय मेरे कान्हा के मस्तक पर यदि धूल भी लग जाती ना तो वो भी कान्हा के माथे पर सज जाती थी। धूल भी बड़ी प्यारी लगती थी, इतना प्यारा मेरा कृष्ण था। धूर भरे अति शोभित श्याम जो धूर भरे अति शोभित श्याम जो ऐसी बनी सिर चूनर चोटी खेलत खावत फिरे अंगना पग पे जन बाजत पीरी कचोटी या छवि को रस खान बिलोकत बालत थान कला निज कोटी काग के भाग को का कहिए हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। मैया यशोदा ने कहा कि उस कागा का उस कौवे का भी क्या भाग्य था जो मेरे कान्हा के हाथों से माखन रोटी छीन करके ले गया। आज मैया सारी बचपन की कथा उद्धव को सुनाती। उद्धव जी इधर गोपियों के पास जाते तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण के वियोग में आंसू को बहा रही हैं और एक दूसरे के गले से लग करके रोती हैं और कहती है कि हे श्याम। सभी गोपियां आंसुओं को बहाती और उस जगह उद्धव जी जाकर के जिस समय पहुंचे तो उद्धव ने जाकर के गोपियों को प्रणाम किया। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पाद रेणुमवीक्षण सा यासाम हरि कथोत गीतम् पुनाति आज उद्धव जी जाकर के गोपियों के चरणों में प्रणाम करते हैं। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां। मैं इन गोपियों के चरणों की रज को प्रणाम करता जो भगवान जबरदस्ती इनके हृदय में बैठ गए, दिल में बस गए। लेकिन उद्धव ने कहा कि गोपियों मैं कृष्ण का मित्र हूं। उद्धव मुझे कृष्ण ने भेजा है, लेकिन क्यों तुम अपने शरीर को जला रहे हो? हम मानते कि तुमने उससे प्यार किया, प्रेम किया, लेकिन वो तुम्हें छोड़ करके चला गया। क्यों अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो? भूल जाओ उसे। तो गोपियों ने कहा उद्धव एक बात बताओ, तुम द्वैत को मानते हो या अद्वैत को? बोले मैं अद्वैत को मानता हूँ। अद्वैत का मतलब जो अपने आप को माने, और द्वैत का मतलब जो दूसरों को भी माने। बोले मैं अद्वैत को मानता हूँ। गोपियों ने कहा तो फिर उपदेश किसे दे रहे हो जब तुम अद्वैत को मानते हो? हमारी एक बात सुनो। कृष्ण तन कृष्ण मन
कृष्ण ही हमारो धन है। आठों याम ओढ़ो हमें कृष्ण ही सौंपा। आज गोपियां कहने लगी उद्धव यदि वो हमें अपने हृदय से लगा के अपने गले से लगा करके पीस डाले या पैर की ठोकर से मार डाले कुचल डाले, लेकिन मत प्राणनाथस्तु स एव न पर्याम, हमारे प्राणनाथ केवल कृष्ण है। गोपियां बोली मेरी बात सुनो उद्धव, ये जो ज्ञान की चर्चा तुम हमें सिखा रहे हो, हमारी एक बात सुनो कि उद्धव जी भजन करो भगवान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। चार वेद को सार यही है, चार वेद को सार यही है। तत्व अठारह पुराण को उद्धव भजन करो भगवान को। उद्धव जी कि उद्धव जी भजन करो भगवान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। आज गोपियों ने ऐसी बात कही, उद्धव जो ज्ञान का चर्चा सबको सिखाने आए थे ना, वो ज्ञान का पुतला तो बह गया, लेकिन आज उद्धव भी प्रेम में रंग जाते हैं, प्रेम के रंग में। सुनी सुनी बोल पिघल गया उद्धव, बोल पिघल गया उद्धव। सुनी सुनी बोल पिघल गया उद्धव, जो पुतलों पर पान को। उद्धव जी भजन करो भगवान को। उद्धव जी भजन करो भगवान
ज्ञान का पुतला तो बह गया। ओ छूटन लगी प्रेम की धारा, लगी प्रेम की धारा, छूटन लगी प्रेम की धारा, छूटन लगी प्रेम की धारा, बह गया पुतड़ो ज्ञान को। उधो जी भजन करो भगवान को, उधो जी भजन करो भगवान को। चार वेद को सार यही है, चार वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को। उधो जी भजन करो भगवान को, उधो जी भजन करो भगवान। उद्धव के हृदय से प्रेम की धारा बहने लगी। उद्धव समझ गए, आए तो थे उद्धव वापस सोने के लिए, लेकिन उद्धव को बहुत दिन बीत गए वृंदावन में रहते रहते। अब तो मन ही नहीं होता मथुरा जाने का, क्योंकि वृंदावन की जो पावन भूमि है, एक बार वहां यदि पहुंच जाओ तो मन करता है कि यहीं पर बने रहे, वापस लौट के घर ना जाएं।